शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो मैथमेटिक्स की क्लास है। और आज की क्लास में अगर हम लोग डिस्कस के पार्ट की बात करें तो एपी अपने पास चल रही थी अर्थात अर्थमेटिक की प्रोग्रेशन। जैसे आप 10th क्लास से अबो जाओगे तो आपके साथ एक शब्द और आ जाएगा जो आपके पास होगा जीपी गुणोत्तर श्रेणी आ जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, कल मैंने आपको एक क्वेश्चन एचडब्ल्यू के लिए दिया था। ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये वाला, पहले इसको हल करवा देता हूँ। फिर मैंने आपको 6th क्वेश्चन एचडब्ल्यू के लिए दिया था। तो सबसे पहले मैं उस क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं जो मैंने आपको दिया था। क्वेश्चन था कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, आपको कितने पद निकालने। तो सबसे पहले आपके पास, आपको पता है सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस वन इंटू डी। ये आपके पास सूत्र होता है। ए एन मतलब अंतिम पद कितना है, -47 बराबर ए प्रथम पद कितना है 18 प्लस एन माइनस वन। डी क्या होता है, डी आपके पास होता है सर सेकंड पद में से पहला पद घटाना, अर्थात 15 में से 18 घटाना। कितना आएगा -3। ये लोग गुणा कर देते हैं -3 से। 18 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो -47 और माइनस का 18 बराबर क्या हो गया n-1 गुणा -3। यही हो गया। 47 और 18 अपने पास होते कितने, तो आप लोगों का जवाब रहेगा सर 47 और 18 को आप लोग जोड़ लो। तो ये अपने पास हो गए 5 और 6 65। इतने होते हैं बराबर -3 है, -3 को पूरे के साथ गुणा कर दो तो माइनस का 3n और -1 -3 के साथ गुणा होता है तो प्लस का 3। ये माइनस का 65 है। ये 3 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का। तो -65 और -3 बराबर -3n। कितने हो गए माइनस के 68 बराबर -3n। माइनस से माइनस कट गया, 3 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में। तो अपने पास क्या हो गया 68/3 बराबर n। भाग लगाओ इसके अंदर। क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो हमने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक की है। मिस्टेक क्या की है, सबसे पहले उसको चेक कर लेते हैं। -47 और -18 को जोड़ लेते हैं। 7 और 7 14 और 1 15, 5 हासिल 1, 4 और 1 5 और 1 6। ये यहाँ तक सही है अपना -65। उसके बाद में ये माइनस का 3, ये प्लस का 3, ये माइनस का 68। यहाँ तक भी अपना सही है। अच्छा नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तीसरे पद में से दूसरा पद घटाते हैं। 13 में से 15 घटाओ, क्या आ रहा है -2। क्या आ रहा है -2 आ रहा है। तो अपने पास जो समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर अंतराल बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर तो अंतराल बराबर नहीं। क्यों, क्योंकि सर पहले दूसरे पद और पहले पद का अंतराल -3, तीसरे पद और दूसरे पद का अंतराल -2 है, जबकि होना बराबर चाहिए। तो हम लोग बोल देंगे कि ये एपी ही नहीं है, समांतर श्रेणी नहीं है। ये इतना सा हम लोगों को काम करना है। तो ये हल करने की हमें जरूरत नहीं है क्योंकि ये अपने पास एपी नहीं है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी होती है, वो कब होती है कोई भी आंकड़ी, जब उसके अंदर अंतराल दिया हुआ हो, वो समान हो। तो ये अपने पास हो गया। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। क्या हमारे पास 6th क्वेश्चन, उसकी हम अगर चर्चा की बात करें, क्या एपी 11852 का एक पद -150 है, और है तो क्यों। तो सबसे पहले ए एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी। डी कैसे ज्ञात करोगे सर, दूसरे पद में से पहला पद घटा दो, कितना आया -3। सर तीसरे पद में से दूसरा पद घटा दो, कितना है -3। तो अपने पास डी है वो क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया डी। अच्छा ए एन का मान कितना दे रखा है -150। प्रथम पद एक का मान कितना दे रखा है 11 मान रखते हैं। माइनस का 150 बराबर 11 प्लस n-1
गुणा माइनस का 3, माइनस का 150, 11 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, -11 बराबर माइनस का 3n और प्लस का 3, 3 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड जाएगा माइनस का, -150 -11 -3 बराबर माइनस का 3n। अब इनको अगर हम लोग ऐड करते हैं तो माइनस का 164 बराबर माइनस का 3n, माइनस से माइनस कट गया, 3 इस साइड गुणा में, दूसरी साइड जाएगा भाग में, तो 164/3 बराबर n, तो 3 5 15 हासिल 1, और इसके बाद में 14 में अगर 3 का भाग देते हैं तो अपने पास कितनी बार जाता है, 3 4 12.6 बराबर n, बराबर n, मतलब पॉइंट के अंदर मान आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पर आपको पद शब्द यूज किया, तो पद मैंने यही तो कहा था, ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा, ऐसे करते करते पद चल रहे थे। इसके अंदर ये पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसा ही तो है। क्या मैंने यहाँ पर ये चर्चा की थी कि ये 1.5 पद है या ये 2.5 पद है? नहीं की ना चर्चा। अच्छा, कभी भी आप लोग लड़कों की काउंटिंग करते हो, लड़कियों की काउंटिंग करते हो, तो यही तो काउंटिंग करते हो, 1 2 3 4 5, ये नहीं करते ना कि 1/2, 1 2 3। फिर कोई लड़की है या लड़का है, उसकी अगर हाइट वगैरह कम है तो आप उसको ये तो नहीं कहते ना कि बेटा तेरे को हम आधा काउंट करेंगे, नहीं, पूरा ही काउंट करते हैं। तो यहाँ पर जो पद होंगे वो भी पूरे काउंट होंगे, तो पूरे काउंट होंगे, तो -150 एक पद है या नहीं है? तो आप लोग बोलोगे सर नहीं है, और नहीं है तो क्यों? क्यों का कारण हमने बता दिया कि ये अपने पास पूर्ण संख्या के अंदर नहीं है, या ऐसे बोल दो प्राकृत संख्या के अंदर नहीं है, हम लोग बोल देंगे कि ये -150 पद नहीं होगा। आगे वाला हम लोग सवाल करें, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको घर पे करने के लिए मैं क्वेश्चन बता दूंगा आपको कौन से करने हैं, और मैं आपको कौन से करवाऊंगा वो, ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, ये आपके लिए मैं HW दे रहा हूँ, ये आपके लिए मैं HW, और इसके अंदर ये मैं करवा रहा हूँ, और उसके बाद में ये भी मैं करवा रहा हूँ। 3 क्वेश्चन आपको HW मिल जाएंगे। तो चलिए, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। 11वां पद का मान क्या दे रखा है, 38। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक सूत्र लिख रहा हूँ, देखो an बराबर a प्लस कोष्टक n-1 इंटू डी। अच्छा, आप लोगों को मैंने एक दिन पहले भी बताया था 11वां पद है, तो इसको हम लोग ये लिख सकते हैं ना, a11 बराबर a प्लस 10d। सर कैसे? एक दिन पहले कहा था कि यहाँ पर एक कम रहता है डी के गुणा वाला, इससे। सर एक्सप्लेन भी करो, तो एक्सप्लेन मैं आपको कर देता हूँ। देखो ध्यान दो, उस एपी का 31वां पद हमें ज्ञात करना है जिसका 11वां पद 38 है। अच्छा, इस सूत्र के अंदर n का मान क्या आ गया, 11, तो मैं यहाँ पर रख रहा हूँ a11 बराबर a प्लस कोष्टक 11 माइनस 1 इंटू डी। तो a11 बराबर क्या आ गया, a प्लस 10d, ये आ गया। तो इस प्रकार से ये यहाँ पर एक कम होता है। आ गई है बात समझ में? अगर ये चीज समझ में आ गई तो अब हम लोग बात कर लेते हैं। 11वें पद का मान कितना दे रखा सर, 38। तो ये लो, 11वें पद का मान 38 बराबर a प्लस 10d, समीकरण 1 दे दे। 16वां पद 73 दे रखा है, 16वां पद कैसे लिखोगे सर, a16 बराबर a प्लस 15d, और a16 का मान सर 73 दे रखा है, तो a प्लस 15d, समीकरण में इसको 2 दे देता हूं।
अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन जो 2 है, समीकरण 2, उसमें से माइनस करेंगे इक्वेशन 1 को। माइनस करेंगे तो कैसे लिखेंगे सर, समीकरण 2 हमें दे रखी 73 बराबर a प्लस 15d, जबकि सर समीकरण 2 दे रखी है 38 बराबर a प्लस 10d। घटा रहे हो तो नीचे वाले में क्या लगेगा, माइनस, a प्लस का a माइनस का कट गया। 15d में से 10d घटाओगे तो क्या बचेगा सर, 5d। 73 में से 38 घटा लेते हैं, ये 73 माइनस 38, 13 में से 8 घटाओगे तो क्या बचेगा आपके पास सर, 5। हासिल कैरी 1, 7 में से 4 घटाओगे तो 3, तो ये आपके पास 35 आ गया। डी के साथ 5 इस साइड गुणा में दूसरे साइड जाएगा भाग में, तो 35/5 बराबर डी। 5 का भाग 35 में जाता है 7 बार, तो डी का मान कितना आ गया, 7। चाहो तो समीकरण 1 में रख दो, चाहो तो समीकरण 2 में, क्या रखोगे, डी का मान। सर समीकरण 1 क्या दे रखी है, समीकरण 1 अपने पास 38 बराबर a प्लस 10d, तो 38 बराबर a प्लस 10 गुणा 7, तो 38 बराबर a प्लस 70, 70 इस साइड प्लस का, दूसरी साइड आया माइनस का, तो 38 माइनस 70 बराबर a। अच्छा, 70 माइनस का 38 प्लस का, तो सबसे पहले हम लोग ये काम करते हैं, 70 में से 38 घटा देते हैं, जो मान आएगा उसके हम लोग क्या लगा देंगे, माइनस। 10 में से 8 घटाए 2, 7 में से 4 घटाए 3, तो ये लो माइनस लगा दो इसकी, तो क्या बचा, माइनस का 32। प्रथम पद का मान कितना है, माइनस 32। मैं उम्मीद करता हूं प्रत्येक विद्यार्थी को इतनी चीज समझ में आ गई। कौन से पद का मान निकालना है, 31वीं। तो एक पेज और ले लेते हैं हम। अच्छा, 31वें पद का मान निकालना है तो प्रथम पद में कितने डी जोड़ोगे सर, 30d। अच्छा, डी का मान कितना निकाला आप लोगों ने सर, 7। ए का मान माइनस का 32, ए का मान ये निकाला ना, माइनस 32। सर मान रख देते हैं, ए 31 बराबर माइनस 32 प्लस 30 गुणा 7, ए 31 बराबर माइनस 32 प्लस 7 ये 21, 210। 210 प्लस का 32 माइनस का, घटाओ, 10 में से 2 घटाए 8, 11 में से 4 घटाए 7, और 2 में से 1 घटाए 1, तो आपके पास 31वें पद का मान आ गया 178। ये आपके पास इसका फाइनल आंसर हो गया। इतना सा करना है। अगला क्वेश्चन मैं और करवा देता हूं, चलिए बात कर लेते हैं। हम लोग नेक्स्ट एक और पेज ले लेते हैं। इसके अंदर एक एपी में कुल 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12, अंतिम पद 106। एपी में तीसरा पद कितना है, 12। सर अगर हम बात करते हैं तीसरे पद की, तो सर हम ए में 2d जोड़ते हैं। ठीक है, जोड़ देते हैं। तीसरे पद का मान कितना दे रखा सर, 12, तो ये लो सर 12 रख दिया बराबर a प्लस 2d। इसको समीकरण 1 दे देते हैं सर। ठीक है, दे दो, कोई बात नहीं। एपी में कुल कितने पद हैं बेटा, 50। अंतिम पद होगा वो 50वां ही होगा। कितना मान दे रखा है, 106। तो एपी में कुल 50 पद हैं, तो a 50 बराबर a प्लस 49d। 50वें पद का मान कितना दे रखा सर, 106। ये लो 106 बराबर a प्लस 49d। इसको समीकरण 2 दे दो। यहां पर अब आप एक काम कर दो, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को घटा दो। समीकरण 2 लिखो सबसे पहले, 106 बराबर a प्लस कितने, 49d।
उसके बाद में 12 बराबर a प्लस 2d, माइनस लग जाएगा, माइनस लगेगा तो a प्लस का a माइनस का कट गया। 106 में से 12 घटाते हैं तो अपने पास बचते हैं 94। 49d में से 2d घटाते हैं तो बचते हैं 47d। 47 साइड गुणा में दूसरी साइड जाएगा भाग में, 94/47 बराबर d। भाग चला गया 2 बार, d का मान कितना आ गया 2। समीकरण जो 1 है उसमें आप लोग d के बराबर क्या रख सकते हो 2। तो समीकरण 1 क्या दे रखी है 12 बराबर a प्लस 2d, 12 बराबर a प्लस 2 गुणा 2, 12 बराबर a प्लस 4, 4 इस साइड प्लस का दूसरी साइड गया माइनस का, तो 12 माइनस 4 बराबर a बराबर 8। प्रथम पद आ गया आपके पास 8। इसके बाद में क्या दे रखा है सर 29वां पद निकालना है। 29वां पद कैसे निकालोगे, a 29 बराबर a प्लस 28d। a 29 बराबर a का मान कितना 8 प्लस 28 गुणा d का मान कितना निकाला 2, और a 29 की बात की है तो 8 प्लस 28 दूणु 56, तो a 29 बराबर कितना आ गया 56 और 8 कितने होते हैं आपके पास सर 64। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। जहां तक मुझे लगता है प्रत्येक विद्यार्थी को ये सारे सवाल समझ में आ गए। ये समझ में आ गई तो बाकी के जो अपने सवाल है मैंने आपको 3 SW के लिए दिए हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करना नहीं है तो मैं आपको बता दूंगा कल की क्लास में। तो आज की जो लेक्चर है इसको हम यहीं पर फिनिश करते हैं और कल लेके आते हैं नेक्स्ट क्लास।